मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आपकी जिंदगी बदल देगा। आपके घरों से गम, परेशानियां और मुसीबतें ऐसे निकल जाएंगी जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की रोशनी हर सिमत फैल जाती है। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल लर्ज जाएगा, सोच बदल जाएगी और नीयत सीधी हो जाएगी। आज के मेरे बयान का उन्वान है कि 5 किस्म की चीजें मत खरीदना। ये चीजें घर में गर्बत लाती हैं। जी हाँ, यही वो चीजें हैं जो घर का रिस्क मिटा देती हैं, बरकत को छीन लेती है और रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं। सोचिए जरा, हम दिन रात मेहनत करते हैं मगर दरवाजे पर गौरबत दस्तक दे रही होती है। रिस्क आता है मगर रिस्क से बरकत उतर जाती है। सुकून की जगह बेचैनी ने ले ली, रहमत की जगह रुकावट ने ले ली और चेहरों पर खुशी की जगह परेशानी ने ले ली। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। हमारे नबी का फरमान है, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। इन 2 बातों से एक हकीकत खुलकर सामने आती है कि जिस घर में नेमत की कदर न हो और जहाँ पड़ोस की भूख की परवाह न की जाए, वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। एक औरत थी, दिन रात शौहर की मेहनत से हर नेमत उसके घर में आती, लेकिन उसका दिल कभी मुतमिन न होता। हर रोज नया पर्दा, नया फर्नीचर, नए बर्तन, और जब भी बाजार जाती कुछ न कुछ खरीद लाती। शौहर खामोश रहता मगर दिल में सवाल करता, क्या इन चीजों से खुशी खरीदी जा सकती है? कुछ ही महीनों बाद वही घर जिसमें कभी रौनक थी वीरान हो गया, कर्ज बढ़ गया और बरकत खत्म हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे माशरे के हर दूसरे घर की कहानी है। अगर आज भी हमने अक्ल से काम न लिया तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे घरों में भी सिर्फ सामान होगा मगर सुकून नहीं होगा, रोशनी होगी मगर बरकत नहीं होगी, रिस्क होगा मगर नेमत का असर नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं खरीदना चाहिए। अगर इन 5 चीजों को खरीद कर घर में रख लिया तो याद रखना, घर में परेशानियां डेरा डाल देंगी, मियाँ बीवी की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और उनके दरमियान नफरत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जो दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगेगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज हिकायत सुनाती हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की है। कहते हैं कि बनी इजराइल में एक इबादत गुजार औरत रहती थी जिसके घर में सुकून, मोहब्बत और बहुत ज्यादा बरकत बसी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी उस औरत के घर के सामने से गुजरते तो ढेरों दुआएं देते और वो औरत बहुत ज्यादा खुश होती। वक्त गुजरता गया। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो बजाय दुआ देने के फरमाने लगे, मुझे आज इस घर से बरकत रुखसत होने की बदबू आ रही है और आज मेरा दिल कर रहा है इस घर में रहने वालों को दुआ न दूं। इतने में अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया, ऐ मूसा, इस औरत ने 5 ऐसी नापसंदीदा चीजें अपने घर में लाकर रख ली हैं जिनके सबब रहमत के फरिश्ते इस घर से निकल गए हैं और शैतान इस घर में दाखिल हो चुका है। अल्लाह का ये फरमान सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर को रवाना हो गए। कुछ दिन बाद फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उसी घर से गुजर हुआ, मगर अब मंजर बिल्कुल बदल चुका था। घर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, सहन की मिट्टी उड़ चुकी थी और वही औरत जो कभी खुशबुओं में बसी हुई थी अब फटे लिबास में जमीन पर बैठी आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। चेहरे पर अफसोस, आंखों में पछतावा और जबान पर खामोशी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए और दिल में सवाल किया, या अल्लाह, अब क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, कहा, ऐ मूसा, जब इंसान मेरी नाफरमानी को जीनत समझकर अपनाता है तो मैं उसके नसीब से सुकून छीन लेता हूँ, और जब सुकून छिन जाए तो फिर न सोने का बिस्तर राहत देता है न कीमती लिबास इज्जत बख्शता है, क्योंकि अब वो घर बर्बाद हो चुका होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब की बार भी वहाँ से रवाना हो गए, मगर आपका दिल बेचैन रहा।
कुछ महीने बाद फिर से हजरत का उस बस्ती से गुजर हुआ तो देखा वही औरत अब बस्ती के कोने में एक झोंपड़ी में रहती थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद की जगह पछतावे का बोझ, जिस्म कमजोर और सांसों में एक खामोश चीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करीब जाकर पूछा, ऐ औरत, बता तो सही, आखिर तूने कौन से ऐसे गुनाह किए जिनकी वजह से तू हीरो से जीरो बन गई? औरत ने सर झुका लिया, हाथ कांपने लगे, आंखों से बहते आंसू उसके बोसीदा कपड़ों को भिगो चुके थे। औरत ने कपकपाते होंठों से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये था कि मैंने उन चीजों को खरीदना शुरू कर दिया जिन्हें देखकर मेरा दिल तो खुश होता था मगर मेरा रब नाराज होता था। मैंने उन चीजों को जीनत समझकर घर में जगह दी जिन्हें शैतान खुशबू समझता है और रहमत के फरिश्ते बदबू समझते हैं। 5 चीजें अपने घर में रखकर मुझे लगा मैं तरक्की कर रही हूँ, मगर असल में मैं गुर्बत की दलदल में गिर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मैं जानता हूँ वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनको तूने अपने घर के अंदर रखा, मगर इन 5 चीजों ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तुझे घर से बेघर कर दिया, रहमत के फरिश्तों को खफा कर दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर औरत कांप उठी, लरजती आवाज में कहने लगी, हजरत, जल्दी बताइए वो 5 चीजें कौन सी हैं? मैं कसम खाकर कहती हूँ अभी के अभी उन्हें अपने घर से निकाल दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ औरत, पहली चीज वो तस्वीर है जिसमें कुत्ते जैसे जानवर का नक्शा था और तूने उसे जीनत समझकर अपने घर की दीवार पर लटका दिया था। ऐ औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये वही आंखें हैं जो कयामत के रोज तुझसे सवाल करेंगी? ये वही तस्वीर है जिसके बारे में रब का हुक्म है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो वहाँ मेरे फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ऐ औरत, क्या तूने नहीं देखा जब तूने वो खूबसूरत तस्वीरी फ्रेम अपने बेड के पीछे लगाया तब से ही तुम्हारे घर के अंदर नफरत फैलने लगी। ये तस्वीर बरकत का दरवाजा बंद कर देती है, सुकून को दीवार से टिकाकर बाहर फेंक देती है। ये सुनकर औरत की दोनों आंखें खुल गईं। उसने दोनों हाथ सर पर रखे और चीख कर बोली, हजरत, वाकई मैंने अपने घर की हर दीवार पर यही तस्वीरें लगा रखी थीं। मैं समझती थी ये तस्वीरें घर को खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन